नमस्ते। इस ऑडियो में हम शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के 40वें अध्याय ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या करेंगे। यह उपनिषद मंत्र भाग का हिस्सा होने के कारण विशेष महत्व रखता है और इसे पहला उपनिषद माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के पहले 39 अध्याय कर्मकांड पर केंद्रित हैं, जबकि यह अंतिम अध्याय भगवत तत्व और ज्ञानकांड का निरूपण करता है। इसका नाम ईशावास्य पहले मंत्र के ईशावास्यम वाक्य से पड़ा है, जिसका अर्थ है ईश्वर से व्याप्त। आइए इसके पहले 5 श्लोकों की व्याख्या समझें। प्रथम श्लोक। पहला श्लोक वेदों के माध्यम से भगवान का पवित्र आदेश देता है। इस संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी चर और अचर है, वह सब सर्वशक्तिमान, सर्वजीन, सर्वकल्याणकारी परमेश्वर से व्याप्त है। इसका कोई भी अंश उनसे अलग नहीं है। इस सत्य को समझकर सदा ईश्वर का स्मरण करते हुए ममता और आसक्ति का त्याग करो। केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथोचित उपयोग करो, अर्थात विश्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्म करो। अपने मन को सांसारिक सुखों में न फंसने दो, यही तुम्हारा सच्चा कल्याण है। वास्तव में ये भोग्य पदार्थ किसी के नहीं हैं। मनुष्य भूलवश इनमें आसक्ति करता है। ये सब परमेश्वर के हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए ही इनका उपयोग होना चाहिए। दूसरा श्लोक 100 वर्ष जीने की कामना की बात करता है, लेकिन इसका उद्देश्य है ब्रह्म के साथ एकता स्थापित करना। पहले मंत्र के अनुसार परमेश्वर ही इस विश्व के एकमात्र कर्ता, धर्ता और हर्ता हैं। उनका सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उसी का समझकर शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन उनकी पूजा के लिए करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दो। ये समझो कि शास्त्रों के अनुसार कर्म करना केवल ईश्वर की पूजा के लिए है, न कि स्वयं के सुख भोग के लिए। ऐसा करने से कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालेंगे। कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र मार्ग है। तीसरे श्लोक में उन लोगों की दुर्गति का वर्णन है जो ईश्वर का स्मरण छोड़कर भोगों में लिप्त रहते हैं। मानव शरीर सभी शरीरों में श्रेष्ठ और अत्यंत दुर्लभ है। यह भगवान की कृपा से जन्म मृत्यु के संसार सागर को पार करने के लिए मिलता है। फिर भी जो लोग अपने कर्मों को ईश्वर की पूजा के लिए समर्पित नहीं करते और सांसारिक सुखों को ही जीवन का लक्ष्य मानकर विषयों की प्राप्ति और भोग में डूबे रहते हैं, वे अपनी आत्मा का नाश करने वाले हैं। ऐसे लोग न केवल अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, बल्कि कर्मों के बंधन में और गहरे फंस जाते हैं। चाहे वे कितने भी प्रसिद्ध या शक्तिशाली हो, मृत्यु के बाद उन्हें कुत्ते, सुअर, कीट पतंग जैसी दुखदायी योनियों और भयंकर नरकों में भटकना पड़ता है। चौथा श्लोक परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करता है। सर्वांतर्यामी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक हैं, फिर भी वे मन से भी अधिक तीव्र गति वाले हैं। मन जहां तक पहुंचता है, वे उससे भी आगे पहले से ही मौजूद हैं। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं, परंतु देवता और महर्षि भी उन्हें पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, जैसा कि गीता 2 में कहा गया है। बुद्धि, मन, इंद्रियां और वायु जैसे देवता अपनी पूरी शक्ति से उनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अचल रहते हुए भी परमेश्वर उनसे आगे निकल जाते हैं। असीम की सीमा को सीमित कैसे जान सकता है? वायु आदि देवताओं की शक्ति, जिसे वे वर्षा, प्रकाश या प्राण धारण करते हैं, परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति का एक अंश मात्र है। उनके सहयोग के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। पांचवां श्लोक परमेश्वर के गुणों का वर्णन करता है। वे चलते भी हैं और नहीं भी चलते। परस्पर विरोधी गुण और कर्म एक साथ उनमें रह सकते हैं। यही उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। अपने दिव्य धाम में वे भक्तों को सुख देने के लिए सगुण साकार रूप में लीला करते हैं। ये उनका चलना है। और निर्गुण रूप में वे सदा अचल हैं। ये उनका न चलना है। जो लोग श्रद्धा और प्रेम से रहित हैं, उनके लिए वे बहुत दूर हैं, लेकिन प्रेमी भक्तों की पुकार सुनते ही वे तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। उनके लिए वे अत्यंत समीप हैं। वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इसलिए दूर भी वही हैं और समीप भी वही। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वे न हों। सबके अंतकरण में रहने के कारण वे अत्यंत निकट हैं, पर अज्ञानी उन्हें नहीं पहचानते, इसलिए उनके लिए वे दूर हैं। वे इस विश्व के परम आधार और कारण हैं, बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण हैं। ईशावास्य उपनिषद हमें सिखाता है कि सब कुछ परमेश्वर का है और उनकी सेवा में उपयोग करना चाहिए। सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने से ही सच्ची मुक्ति और कल्याण संभव है।
इस गहन उपनिषद की और जानकारी के लिए बने रहें।